हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे मेरी कृपाद करूं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सुतवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। ब्रज 84 नाम परिक्रमा करते बहुत सुंदर दिव्य मंदिर और ठाकुर जी का हम लोग दर्शन किया। हम लोग ने भी किया। हम लोग गोपीनाथ मठ में थे। हम लोग किया था। कृष्ण लीलादि कर और इसके पश्चात कृष्ण के वज्रनाभ में इस ब्रजधाम के पुनः उद्धार करने के लिए ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के उन्होंने कहीं मंदिर स्थापना की और कहीं सरोवर तालाब आदि विग्रह आदि स्थापना आदि की। गांव भी बैठाया अर्थात ब्रज की लीला के अनुसार गांव भी बैठा। कृष्ण के प्रपत्र वज्रनाभ ने उन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं किया। उनके मन में भावना हुई कि कृष्ण के विग्रह को मैं प्रकट करूं। यद्यपि विग्रह दिखता ही है तथापि लोक दृष्टि से विग्रह आदि प्रकट करना ही जरूरी था। इसलिए वज्रनाभ ने सुंदर एक कृष्ण के विग्रह प्रकट किया। किंतु देखो उस विग्रह के जब परीक्षित के माता उत्तरा के पास जब ले गए, क्योंकि उत्तरा ने विग्रह के दर्शन कृष्ण के दर्शन किया। उत्तरा देख करके बोले देखो ये विग्रह तो सुंदर सर्वांग सुंदर है, किंतु इसके चरण जो है कृष्ण की भांति, कृष्ण की चरण चिन्ह की भांति, कृष्ण के चरण की जैसे है। इतने सुंदर चरण चिन्ह वास्तव रूप में कृष्ण के। इसलिए इस विग्रह के जो नाम रखा मदन मोहन। फिर उन्होंने दूसरी एक विग्रह बनाया, मां उत्तरा के निकट ले गए और मां उत्तरा उसको देख करके बोले देखो ये विग्रह तो सुंदरी है, किंतु ये विग्रह कृष्ण के जाए मुखारविंद के मुख के भांति वो जैसे बिल्कुल जैसे। उस विग्रह के नाम रखा गोविंद देव नाम रखा। और तीसरी विग्रह बनाया और वो विग्रह लेकर के जो मां उत्तरा के पास ले गए। मां उत्तरा बोले देखो ये विग्रह कृष्ण के वक्षस्थल के भांति है। और तीसरी इसलिए तीसरी विग्रह के नाम रखा श्री गोपीनाथ। देखो भगवान की चरण कमल, वक्षस्थल और मुखारविंद, ये तीनों ही जो तीनों विग्रह भगवान के पूर्ण जो है शरीर माना जाता है। ये तीनों विग्रह के दर्शन करने से कृष्ण के पूर्ण दर्शन होता है। इसलिए आचार्योपाद कहते हैं गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। गौड़िया ये तीन ठाकुरे गौड़िया रे कोरिया छे आत्मसात। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन
ये तीन गौड़ीय वैष्णव की ही मानो आत्मसात किया है। इसलिए ये तीन विग्रह के यदि हम दर्शन नहीं किया है, वास्तव रूप में कृष्ण के दर्शन नहीं होगा। इसलिए ब्रज में हम लोग आए, इसलिए ये तीन विग्रह के दर्शन करने के लिए। किंतु बड़ी दुख की बात है, ये तीनों विग्रह ही जो ब्रज छोड़ करके बाहर चले गए। अभी जो हम लोग जो दर्शन जो कर रहे हैं वास्तव रूप में ये सब क्या है? प्रतिभू विग्रह कहा गया। क्या विग्रह कहा गया? प्रतिभू विग्रह कहा जाता है। मूल विग्रह जो है यानी मदन मोहन जो है ये अभी करौली में है। यदि किसी के करौली जाना है तो आप करौली में जाए और साक्षात में मदन मोहन के दर्शन करें। और गोविंद देव, मूल विग्रह जो गोविंद देव अभी जयपुर में विराजमान है और गोपीनाथ भी जयपुर में विराजमान है। वास्तव रूप में गौड़ियों के जो तीन ठाकुर जो बता, ठाकुर समझते कि नहीं? ये नहीं चाचा ठाकुर की ठाकुर अपने ठाकुर माने ये तीन विग्रह वास्तव रूप में कहां पर है? ब्रज के बाहर। ये तीन विग्रह के दर्शन करना, क्यों? देखो आंखों के द्वारा दर्शन हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। कान छोड़ करके ठाकुर के दर्शन नहीं हो गया। आंखों के द्वारा हम क्या दर्शन करेंगे? ईंट पत्थर लकड़ी हम दर्शन करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये ठाकुर जी के दर्शन करना है तो कैसे दर्शन करो? वैष्णव के मुखारविंद से दर्शन करो। ऐसे वैष्णव सब रसिक वैष्णव जब जहां पर विराजमान है उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण ही दर्शन हो जाता है। अब हम जहां पर आए हैं तो गोविंद मदन मोहन के स्थान है। बहुत दिव्य मूर्ति आप लोग ने दर्शन किया, कितने सुंदर जो है त्रिभंग ललित। इस मदन मोहन के कहा जाता है संबंध के अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। गोविंद देव के कहा जाता है अभिधेय यानी भक्ति के अधिष्ठात्री देवता, और गोपीनाथ के कहा जाता है प्रयोजन के अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। ये तीन देवता है। इसलिए जब तक हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित नहीं हो, वास्तव रूप में हम भजन राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मोरे अकारण। वास्तव में कहा है संबंध के साथ में भजन करना पड़ेगा। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मोरे अकारण। संबंध ज्ञान आश्रय लेकर के जब तक हम भजन नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा। इसलिए भजन करने के लिए संबंध ज्ञान होनी चाहिए और संबंध के अनुसार हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए संबंध प्रदाता कौन है? प्रदाता माने दान करने वाले कौन है? बोले अखंड गुरुपाद पर। गुरु हमें मंत्र के द्वारा मुझे संबंध ज्ञान करा देते हैं। दिव्य ज्ञानम जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्खयम। दिव्य ज्ञान आदि के द्वारा मंत्र आदि जप करते करते यानी गुरु जी से मंत्र आदि ग्रहण करके और वह मंत्र ठीक से जप करते करते तब हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित होगा और तब हम वास्तव रूप में ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे। हम लोग इसलिए मदन मोहन के निकट इसलिए आए हैं हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित हो, क्योंकि संबंध जब तक नहीं हो संबंध तब तक हम भजन राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। संबंध शब्द की संस्कृत अर्थ होता है सम्मुख रूप में बंधनम, सम्मुख रूप साक्षात रूप में भगवान के साथ हम बंधन यानी प्रेम के द्वारा हम बंध जाते हैं। जैसे कहते हैं विवाह बंधन, विवाह के द्वारा क्या होता है? संबंध ज्ञान और बंधन होता है। विवाह बंधन आदि लिखा जाता है, प्रणय बंधन आदि लिखा जाता है।
ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ हमें उसी प्रकार संबंध ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए मदन मोहन के पास हम आए हैं। मदन मोहन कृपा करके हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित कराए। देखो ये मदन मोहन की कथा अति व सुंदर है। ठाकुर जी तो नित्य ही है ही है। ये सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर जी के साथ कैसे प्रेम कलह भी होता था, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है देखो जितने तुम्हारे प्रणय यानी प्रेम जितने गाढ़ होते जाएगा उतना ही क्या होगा, प्रेम कलह होगा। यदि कलह नहीं हुआ तो प्रेम नहीं हुआ है। कलह कब होता है, झगड़ा कब होता है, जब प्रेम प्रीति रहता है। अपने स्वार्थ के नहीं, संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा करते हैं। ये मेरा और ये तेरा है, तू तेरा मोर मेरा, यही तो माया है। किंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं। भगवान के साथ कैसे कैसे प्रेम कला होती है सेवा के लिए। और ठाकुर जी इसमें प्रेम में बंधन बंध जाते हैं। ठाकुर जी इतने जैसे आप सब करें ना, ठाकुर जी के बांधने के लिए 3 रस्सी चाहिए। 3 रस्सी के द्वारा ठाकुर जी बंध जाता है। क्या क्या रस्सी हम लोग श्रवण किया था, एक सख्खर रस के द्वारा, सख्खर रस भी रस्सी के द्वारा, वो भी पूर्ण रूप में बंध नहीं होता है। वात्सल्य रस के द्वारा बंध जाते हैं, किंतु उससे भी अधिक जो है माधुर्य श्रृंगार रस के द्वारा बंध जाता है भगवान। देखो भक्त और भगवान की इसी प्रकार संबंध होता है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, एक देखो भ्रमर जो है, भौरे जो है, काले भौरे जो ब्लैक बी, साल काठ जो होता है बहुत लोहे के भांति सख्त होता है। साल काठ लकड़ी होता है, बहुत सख्त होता है। और देखो वो लोहे के भांति लकड़ी को भी उसको क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। भौरा जो है उसके छेद करके बाहर चले जाते हैं। किंतु देखो वही भ्रमर भौरा सूर्यं उदेति पद्मं प्रकाशते, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो भ्रमर कमल के जो है पंखुड़ी के अंदर में चले जाते हैं और मकरंद पान करते करते उसमें रह ही जाता है। और सूर्यास्त होने के साथ ही साथ वो भ्रमर उसी कमल के अंदर ही रह जाता है, बाहर आ नहीं पाते। सारे रात कहाँ रहता है वो भ्रमर, कहाँ रहता है, कमल के अंदर रहता है। बोले क्यों, बोले कमल के मकरंद पान करते करते उनके सारे अंग क्या हो गया, शिथिल हो गया है, बाहर। तात्पर्य क्या, उसी प्रकार भगवान भक्त की प्रेम रस बंधन हो जाते, बंध जाते हैं। आज हम लोग श्रवण कर रहे थे ये माँ जसोदा किस प्रकार बंधन किया और श्रीमती राधिका कैसे बंधन किया, ये सब का तो शास्त्र में बना है। क्योंकि हम ये कहने की तात्पर्य यह है, इससे मदन मोहन के पास हम आए हैं। देखो ठाकुर जी के साथ कैसे प्रेम कलह आदि करते थे। कौन, सनातन गोस्वामी पाद। हमारे गौड़ीय वैष्णव के 3 गौड़ीय वैष्णव के विशेष करके सनातन जो गोस्वामी जो है अत्यंत प्रवीण वैष्णव माना जाता है। विज्ञ से चैतन्य महाप्रभु उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सनातन गोस्वामी पाद जिन्हें बृहद भागवत आदि ग्रंथ आदि रचना की है, जिस ग्रंथ के ऊपर बेसमेंट करके समस्त आचार्य लोग सारी ग्रंथ आदि और तत्व सिद्धांत आदि स्थापना आदि की। यही सनातन गोस्वामी पाद देखो वृंदावन में यहाँ पर आकर के भजन करते थे, सारा रात हरिनाम करते थे और प्रातः काल में फिर वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। कितने मील, 21 मील गिरिराज गोवर्धन पूरा परिक्रमा करते थे। छोटी बड़ी नहीं था उस समय, हम लोग तो छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा लगा दी। कहते ना ये छोटी परिक्रमा और ये बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी उस समय कुछ नहीं था, एक ही था। हम लोग कर नहीं पाते हैं इसलिए आधा आधा कर लिया और बोले छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। वास्तव में एक ही परिक्रमा ही
है। हम लोग याद है, हम लोग मथुरा में आकर के पूरा परिक्रमा करके तो हम जाते थे। एकादशी के दिन गुरुदेव बोलते जाओ गिरिराज परिक्रमा करके आओ, पूरा परिक्रमा पे आते। और धीरे धीरे जब विदेशी लोग आने लगे तो छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा शुरू हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये देखो सनातन गोस्वामी पाद यहाँ से देखो पैदल जाते थे, यहाँ से वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन करीब 25 किलोमीटर है, पैदल पैदल जाते थे 20-25 किलोमीटर। और पूरा गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा करके फिर आते थे, मथुरा में आते थे। और मथुरा में चौबे के घर में माधुकरी करते थे और फिर माधुकरी करके फिर वृंदावन आते थे। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद की कठोर वैराग्य, त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भजन आदि करते थे। गुरुदेव कहते थे भगवान का हम कब प्राप्त करेंगे, जब हमारे हृदय में ऐसी कोई कठोर त्याग वैराग्य आ जाए। यद्यपि कह गया वैराग्य जो भक्ति रसंग प्रजत्नी अपयानवाम अनभिप्सन्नम कृपाम बुधिर्ज पर दुख दुखी सनातन स्तंभ प्रभुमाश्रय में। रघुनाथ दास गोस्वामी बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में सनातन गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में ये बोल रहे हैं, जिन्होंने मुझे कृपा करके वैराग्य युक्त भक्ति रस, विशेष राग युक्त ये भक्ति रस मुझे जबरदस्ती अनभिप्स अंदम मुझे पान कराया, वो सनातन गोस्वामी के चरण में मैं बार बार नमन करता हूं। देखो सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार भजन करते थे। मथुरा में चौबे के घर में सनातन गोस्वामी पाद माधुकरी करने के लिए आए। यद्यपि सनातन गोस्वामी ब्रज में अनेकों स्थान पर रह करके उन्होंने भजन किया। सनातन गोस्वामी के हम लोग जब गोकुल में जाएंगे वहीं पर भी सनातन गोस्वामी पाद की भी भजन कुटीर है, नंदो गांव में भी है, किंतु विशेष करके मथुरा में जाकर के वो चौबे के घर में माधुकरी करते थे। देखो ये ठाकुर जी जो है, ये जो ठाकुर जी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी किसके घर में थे? चौबे के घर में। और चौबानी उसके सेवा आदि करते थे। सनातन गोस्वामी पाद भजन के बल पर और दर्शन किया ठाकुर जी कैसे त्रिभंग ललित होकर के कैसे विराजमान है। एक दिन देखा कि ठाकुर जी वो चौबानी जो है उसके नाती के साथ क्या बोले क्या खेलते हैं, गुली डंडे जो खेलने लगे। हाँ देखो ठाकुर जी खेल खेल को करने लगे और उसे करते करते कभी ठाकुर जी हार जाते हैं और कभी और वो चौबानी के जो है नाती हार जाते हैं। एक दिन की बात है और चौबानी के नाती हार गए और ठाकुर जी उनके कान पर बैठे और दूसरे दिन क्या देखा और ठाकुर जी हार गए और उसके नाती बोले साले तेरे कान पर मैं छोड़ूंगा। ठाकुर जी दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जाकर के मंदिर में अंदर घुस गए और बैठ गए। और वो बच्चा जो है लोग कहते हैं मदना और सदना कहते हैं, जैसे भी हो और पीछे पीछे गए और इतने समय पुजारी बोले यहां से जाओ, तो वो तो गाली गलौज करते हुए बाहर आ गए। इसी प्रकार ठाकुर जी देखो चौबे के घर में किस प्रकार आदि लीलादि करने लगे। सनातन गोस्वामी पाद देखा ये चौबानी ठाकुर जी के कैसे सेवा आदि करते हैं, कैसे सेवा करती है। ब्रजवासी लोग के मानते नहीं, जिस कपड़ा पहन रहते उसी कपड़े में शौचालय में जाते हैं और उसी कपड़े में भी रसोई भी बनाते हैं। देखा क्या चौबानी जो है और ठाकुर जी के लिए खिचड़ी पका रही थी। कैसे खिचड़ी पका रही थी और ऐसे दातुन में ऐसे चीज पकड़ा थी। देखो कैसे करे। सनातन गोस्वामी पाद चौबानी के कहने लगे देखो आपके घर में ठाकुर जी है, ठाकुर जी की सेवा विधि मार्ग से करना चाहिए। अर्चन जो है ठाकुर जी की सेवा कैसे करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए।
देखो ठाकुर जी की अर्चन सेवा आदि ये विधि मार्ग नहीं हो है तो ठाकुर जी रहेंगे नहीं। आज मंदिर में झगड़ा कलह ये होते क्यों होता है? यदि आप गहर से देखें तो ठीक ठीक से कहीं ना कहीं ठाकुर जी के जो है सेवा ठीक नहीं हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा विधिवत होना चाहिए। यदि विग्रह प्रतिष्ठित हो तो विग्रह प्रतिष्ठा के ठाकुर जी के ठीक ठीक से सेवा होनी चाहिए, विधि मार्ग में सेवा होनी चाहिए। पुजारी जो पूजा करेंगे है, मंदिर के जो महंत होंगे है, शास्त्र में कहा गया तीनों के पतन जल्दी हो जाता है। गुरुदेव के मुख से सुना, कहते एक जो है पुजारी, दूसरी महंत और तीसरी भंडारी। याद रखना है। बोले क्यों? हम सबके नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हो आप लोग सोचे हम करें, किंतु गुरुदेव की कथा है भाई, हमें सतर्क होना चाहिए है। यदि पुजारी ठीक ठीक से ठाकुर जी की सेवा नहीं किया है, ठाकुर घरे के आमी कला खाई नहीं है, वो एक प्रबंध है। ठाकुर घरे के आमी कला खाई नहीं, माने ठाकुर जी के वर्तमान कला होता है मोटा मोटा कोला, ठाकुर जी भोग दिया और पुजारी देखा बाहर रख दूं तो कोई खा कर चले जाएंगे, इसलिए ठाकुर घर में ही वो केला खाना शुरू कर दिया। और इतने समय लोग आए, बोले दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, कौन है पुजारी? तो अंदर में पुजारी कह रहा मैं केला नहीं खाया है? भाई तात्पर्य क्या है? इसलिए पुजारी जी ठीक ठीक से सदाचार पालन नहीं किया है। और भंडारी जो होता है इतने पैसा आता है, इतने सामान आता है, ठीक ठीक से यदि ठाकुर जी के सेवा में नहीं किया है तो अपराध बनता है। और जो महंत होता है, महंत समझिए इंचार्ज जो होता है, वो ठीक से रूप में वो निरीक्षण नहीं करते, उनके दायित्व होता है। कमांडर जो कुछ दोस्त आएगा किसके ऊपर आएगा है, उसके पूछेगा भाई ये क्यों हुआ है कि नहीं? वास्तव ही सत्य है। इसलिए मठ मंदिर में पूजा ठीक ठीक होना चाहिए और भंडारा ठाकुर जी की जो सेवा भी ठीक होनी चाहिए और उसके देखभाल जो है ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। देखो इसलिए सनातन हम इसलिए करें, सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत क्या बोले हरिभक्ति विलास में भी ऐसे भी लिखा है ठाकुर जी के सेवा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद वो चौवानी के बोले ये देखो आपके घर में जो ठाकुर जी साक्षात मदन मोहन है और विग्रह के ठीक ठीक सेवा करना चाहिए है। देखो ब्रज में समस्त ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी पाद के बड़े बाबा मानते थे है और वो जो बोलते थे सब मान लेते थे है। इसलिए चौबानी ने क्या कि सनातन गोस्वामी पाद के उपदेश के अनुसार दूसरी दिन जो है स्नान आदि किया और गायत्री मंत्र आदि जप किया और जप करके फिर रसोई में गए। और देखो ठाकुर जी क्या नहीं साक्षात मदन मोहन सनातन गोस्वामी पाई केवल चौबानी के कपड़ा पकड़ करके रोने लगे, बोले मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन कराओ है। सनातन गोस्वामी पाद दिव्य दृष्टि से यह देखा, उन्हें सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो आप ब्रजवासी हो है, इतना आपके नियम करना नहीं पड़ेगा है। आप जैसे आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हो, खिचड़ी पकाती हो, ऐसे करो। देखो ठाकुर जी ब्रजवासी के प्रेम में कैसे बन जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे वृंदावन जाइबे ना रही भी चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखी भी गुफा है। वृंदावन में आओ, परिक्रमा करके जाओ। क्या बोले? वृंदावन में आओ और ब्रजमंडल परिक्रमा करके जाओ, रहो मत अधिक से, क्योंकि ब्रजवासी को दोष दिखाई पड़ेगा तुम्हें। एक तो हमारे आंख उसी प्रकार दूसरे के दोष देखना है, किंतु कौन किस प्रकार भजन आदि कर रहे हैं क्या पता। इसलिए कहते हैं देखो, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे देखो आप ब्रजवासी हो, ठाकुर जी की इच्छा ही है आपको झूठन खाने के लिए। ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासी लोग काल बता रहे ना, बोले हम ब्रजवासी है, तुम लोग कौन वासी है? हमारे झूठन खाने के लिए ठाकुर जी
है, लालायित होते हैं, रोते हैं, बोला ब्रजवासी की जय है। देखो ठाकुर जी की ऐसी प्रेम है, ब्रजवासी के जुटन खाना है। इसके कुछ दिन के पश्चात ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद के बोले, ये मैं तुम्हारे साथ वृंदावन जाना चाहता हूं। सनातन गोस्वामी पाद बोले, देखो मैं तो फक्कड़ बाबा हूं। फक्कड़ बाबा मतलब क्या है? न मेरा पास कोई भजन के कुटीर है, न कोई रस्सी बनाता हूं, न मैं कुछ करता हूं। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, आपके पास में रहना चाहता हूं। चलो सनातन गोस्वामी पाद एक ठाकुर जी के लेकर के आए, और सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी के घर से थोड़ा सा आटा है वो भिक्षा के लाते थे, और उसके थोड़ा पानी मिला करके ऐसे ये बना देते थे, बाटी अंगाठा बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसके, बटा बना देते ना, उसके नमक ना कुछ, और उसमें आग में डाल देते थे। वो थोड़ा आधा जल जाता था, और उसी ठाकुर जी के भोग ला करके ग्रहण करते थे। देखो हम लोग चातुर्मास से कितना चकाचक हर रोज कहते हैं क्या क्या बने, किंतु देखो हम इसलिए कह रहे, कभी कोई दुख आता है हमारे लिए, है हम आप लोग के लिए, अपने लिए नहीं कह रहा हूं। हाय हाय, कहाँ गोस्वामी के भजन और कहाँ मेरा भजन है। सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को ऐसी जो है उसे अंगीठा बोलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, ये सनातन गोस्वामी पाद के जो है समाधि मंदिर है, वहां पर जाएंगे, और पुजारी आपको भी देंगे जे उस समय सनातन गोस्वामी कैसे ठाकुर जी के भोग लगाते थे। बिल्कुल दांत से भी आपको कटेगा नहीं है, हो सकता है उसके आपके दांत भी गिर जाएगा, है वेदांत हो जाएंगे सब, है क्या हो जाएंगे? वेदांत, सब वेदांत हो जाएंगे, सब वेदांत हो जाएंगे, है इतने कारण। एक दिन ठाकुर जी बोले, सनातन तुम मुझे ऐसे देते हो आटा, और थोड़ा तो नमक दिया करो इससे। देखो सनातन गोस्वामी पाद ठाकुर जी के साथ कैसे प्रेम भी कला है, प्रेम कला। हमने कहा ना, जिसमें प्रीति रहता है उसमें कला होता है, झगड़ा होता है, कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम की कला कहा जाता है, जिसका लविंग क्वारल, प्रेम कला कैसे है। सनातन गोस्वामी पाद बोले, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी नंद महाराज, और नंद महाराज के 9 लाख गाय है, कितने दूध दही है, चले जाओ नंदगाम चले जाओ, और वहां पर तुम भजन करो। आज नमक मांग रहे हो, काल क्या मांगोगे? और घी मांगोगे, खीर मांगोगे, और मांगते मांगते जी हाँ और भी बढ़ जाए। बिहार में जाते हैं ट्रेन में आप रिजर्वेशन करके जाओ, बोले थोड़ी सी जगह दे दे आपके, थोड़ी इसके बाद आपके बिल्कुल आपके उठा करके वो सो जाए। हाँ भाई विश्वास करो, हम लोग गुरुदेव के साथ जा रहे थे, उस समय तो आप गुरुदेव थोड़ी प्लेन में थोड़ी जाते थे, आज से 40 साल के बाद है, गुरुदेव के साथ यही तूफान मथुरा से जाते थे। उस समय 20 रुपया, 20 और 35 रुपया की टिकट था, प्लेन नहीं, ट्रेन, तूफान ट्रेन चलती है, नाम तूफान, और चलती है 36 घंटा में पहुंच जाती है। नाम ही तूफान है, नाम ही तूफान है। हाँ प्लेन कहाँ चढ़ेंगे उसमें, तूफान था। हाँ देखो हम इसलिए कह रहे, जब बिहार में जो तूफान प्रवेश किया ना, गुरुदेव के साथ झगड़ा हो गया। बोले महात्मा जी आप कहाँ से आ रहे हो? मथुरा से। आज बहुत देर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, थोड़ा हमें बैठने दो। बाल बैठ गए, और वो बिल्कुल तो कहने की तात्पर्य है, सनातन गोस्वामी पर उसी प्रकार बोले, आज मक्खन आज मांगते हो नमक, काल मांगोगे खीर, काल मांगोगे, ऐसे तुम्हारी यही सेवा मैं करूंगा क्या? मुझे भगवान भजन करना है ना तुम्हारा सेवा करना है? मेरे पास रहना है तो यही अंगीठी जो है कुछ भी खाना पड़ेगा, खाना है तो खाओ और नहीं तो जाओ। देखो कैसे प्रेमिक भक्त है? आश्चर्य की बात है, हम ठाकुर जी के कितने प्रयत्न से, कितने प्रकार लड्डू कचौड़ी मोहन भोग लगा करके, कितने मंत्र जप आदि करते हैं, आंख बंद करके, आंख खोल करके, और बाहर बैठ करके कितने मंत्र जप करते हैं। ठाकुर जी खाता है कि नहीं खाता है, वो चिट्ठी आकर के सब खा जाता है। और सनातन गोस्वामी पाद देखो ठाकुर जी के साथ कैसे कलह करने लगे।
ठाकुर जी बोले सनातन तुमको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले मेरे पास रहना तो यही खाना पड़ेगा, मेरे पास रहना है तो यही खाना पड़ेगा। सनातन तो ठाकुर जी करने ले ठीक है, मैं अपने आप व्यवस्था कर लेता हूं। सनातन को बैठ कोई जो अपने व्यवस्था कर ले ठीक, कोई बात थोड़ी है? तो देखो आश्चर्य की बात है, संकल्प मात्र से सब कुछ काम हो जाता है। कोई कहते हैं यही जो निकट में यहीं पर जमुना बहती थी, कोई एक बनिया जो है अपने नाव में कोई कहते हैं नमक भर करके कहीं जा रहे थे और यहीं पर उनके नाव जमुना के बालू में अटक गया, आगे आगे नहीं जा रहे ना है। तो वो देखा तो मेरा बिजनेस तो आज नष्ट हो जाएगा, बहुत पैसा लॉस हो जाएगा। किसी ब्रजवासी के बोले देखो कोई संत महात्मा है, लोग जानते हैं संत महात्मा के पास जाओ, कोई टुटका फुटका कर दे और चले है। तो देखो वो बनिया ने क्या कि इस सनातन गोस्वामी पाद के पास आए, बोले महाराज कोई ऐसे कोई कुछ दो, कोई तंत्र मंत्र कर दो, मेरा नाव चल रहे। सनातन गोस्वामी पाद बोले मैं मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानते, जो कुछ जानते हैं ये ठाकुर जी है। देखो वो बनिया ठाकुर जी के पास आकर के कहने लगे देखो ठाकुर जी मेरा जितने भी पैसा आज होगा लाभ होगा सारे पैसा तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारे मंदिर बना दूंगा सब कुछ। देखो ऐसे कहने के साथ ही साथ वो नाव चल रही है, चलना शुरू कर दिया और वो बनिया जितने भी पैसा उसके मिला है, जितने प्रॉफिट मिला था और जितने भी अपने संपत्ति जो था सब पैसा दे करके विशाल भव्य मंदिर बनाया था। आप जो मंदिर देख रहे हैं किंतु वास्तव में सनातन के साथ अंग्रेज अमल में ना वो क्या बोले औरंगजेब जो है इसने तोड़ दिया था है। इतने सुंदर विशाल मंदिर बनाया और नाजनी कितने गाय कितने बछड़े कितने ब्राह्मण आदि लोग सेवा आदि करने लगे, ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा होने लगी है। और सनातन गोस्वामी पाद बोले ठाकुर जी तुम तो अपने व्यवस्था कर लिया, मैं चलता हूं। सनातन गोस्वामी स्थान को छोड़ करके और ब्रज में विभिन्न स्थान में जाकर के भजन आदि करने लगे है। यही सनातन गोस्वामी पाद देखो कैसे गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा करते थे। गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा करते करते उनके पैर में वो आ गया क्या बोले छाला है, छाला पड़ गया है, फोफला पड़ गया है। जेठ महीना था, चिलचिलाते धूप और मानो गिरिराज गोवर्धन की जो रास्ता जो है बिल्कुल आग की भांति हुई। सनातन भैया चलते चलते मूर्छित होकर गिर पड़े। संत ठाकुर जी है देखो उनके ऊपर अपने कपड़ा रख करके है छाया भी प्रदान किया। और सनातन गोस्वामी पाद जब ज्ञान मिला उनके जब वो मूर्छित होकर जब उठे तो ठाकुर जी कहने लगे सनातन देखो इतने कठोर वैराग्य मत करो, तुम्हारे सब कुछ सिद्धि तो हो गया है। किंतु सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे प्रभु ये गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि इस सनातन गोस्वामी पाद के जो है ये गिरिराज शिला दिया, उसमें 4 चिन्ह विद्यमान है उसमें गाय के खोर है और दूसरी बंसी लकुटी है और चरण चिन्ह। आज तक भी वो आज तक जो है वो चरण चिन्ह अभी विद्यमान है। कहां पर है अभी? वो भी है करौली में है। उसके प्रतिभू विग्रह जो है अभी हम लोग राधा दामोदर मंदिर में जाते पुजारी दर्शन कराते और ये कथा श्रवण कराते हैं। बोले ठाकुर जी स्वयं बोले मेरा देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन शिला इसमें 4 चिन्ह जो है इसके 3 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा हो जाता है। इसलिए आज तक भी राधा दामोदर मंदिर में विशेष करके इस समय जो हर ऋतु लोग करते रहते हैं एक नियम सेवा महीने में लोग गिरिराज राधा दामोदर की परिक्रमा यानी गिरिराज की परिक्रमा हो ही जाता है वो चरण चिन्ह के परिक्रमा करने से। ये सनातन गोस्वामी पाद ये मदन मोहन मंदिर है, उन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ आदि रचना आदि की है
ये समस्त सनातन गोस्वामी पाद के चरण में हम लोग आए हैं, हमारे हृदय में ये प्रेम उत्पन्न हो, संबंध ज्ञान उदित हो, तब धीरे धीरे हम भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे और इसके बाद प्रेम प्राप्ति करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो श्री मदन मोहन जी की जोरे करे, श्री राधा मदन मोहन जी की। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोरे हरे राम राम राम। By the mercy of Srila Gurudev, by performing Vedanta Parikrama, we are here at this temple, very prominent temple, amongst the 7 prominent temples in Vrindavan. Shri Radha Madan Mohan, Radha Govind Dev, Radha Gopinath, Radha Raman, Radha Damodar, Radha Shyama Sundar and Radha Gokulanam. Amongst all these temples, Shri Radha Madan Mohan ji is very prominent because the deity Shri Radha Madan Mohan established by prominent amongst all the Goswamis of